नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। मार्केट्स विद एसबी में लगे रहोगे, बने रहोगे, जुड़े रहोगे, पैसा ही पैसा बनेगा। मंदी आएगी वो भी बताऊंगा, तेजी होगी वो भी बताऊंगा, आगे ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड हमने बोले और मार्केट ने वैसा ही किया। मेरा दिल तेजी का है, तेजी बोलूंगा। आपने देखा 2 दिन मार्केट गैप डाउन तो हो गई, लेकिन पिछले हाई से नया हाई बनाया। आज भी जो है कल के हाई से ऊपर का हाई बनाया। जो सुबह दिख रहा था मार्केट ने वैसा कामकाज नहीं किया और इसी के बेसिस पे मैंने आज भी बाय कॉल दी थी। ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आपको बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पे विश्वास होना चाहिए। वो लोग पोजीशन लास्ट में नहीं काटेंगे और अगर आप लास्ट बुक करोगे तो आपकी गलती है। मार्केट के बारे में नहीं जानते और अपनी मर्जी से मेरे को टेलीग्राम चैनल पे किसी दोस्त ने बोला कि सर पुट लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या रिप्लाई देता। मार्केट नीचे आ जाती वो मुझे गालियां निकालता, लेकिन जब तेजी में है मैंने एनालिसिस का वीडियो डाला है, जो बोला है, जो आपको शतरंज की एक चाल दिखाता हूं। अगर उस चाल को आप नहीं समझोगे तो जरूर नुकसान करोगे। मेरे वे दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? जो डिटेल्ड एनालिसिस है ऑप्शन चेन बेसिस पे 1000 रुपीज जो है उसकी फीस है, वह नॉर्मल सी फीस पे करके जो मात्र 25 रुपए जो है पर डे का बनता है। इसके साथ अगर आपको एक्सक्लूसिव ग्रुप में जुड़ना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने आज कॉल दी थी 17, पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने 1 तारीख को दी थी। 18,000 वाली मैंने बोली थी कि 120-23 रुपए पे बाय कर लो। कईयों ने मुनाफा बांध लिया और मेरा टारगेट था कि इस कॉल को बाय कर लो। मुझे 18,000 की निफ्टी नजर आ रही है। आज आप उसका भाव देख लो। 2 बार इसने प्रॉफिट भी दिया, 2 बार मौका भी दिया। और आज का ट्रेड 37,500 की कॉल बोली थी, लेकिन उसके बाद ये कॉल नीचे झूलती रही क्योंकि जो आज बैंक निफ्टी में तेजी बननी थी वो नहीं बन पाई। उसका एक ही रीजन है, सिंपल। ये मैंने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो मेरा पूरा डिटेल वीडियो था कि अगर गैप डाउन हो जाती है तो 37,500 ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि निफ्टी इसके बैंक निफ्टी इसके ऊपर आई लेवल में, काफी देर तक इसी लेवल के आसपास घूमती रही। 37,500 की कॉल पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन गया था, 600, 700, 800। लेकिन उस तरह की शॉर्ट कवरिंग का मजा नहीं आया क्योंकि जो बैंक निफ्टी की कॉल्स राइड करता है उसको पता होता है मुझे बैंक निफ्टी को कैसे बचाना है ऊपर बढ़ने से। कोटक ने कल भी धोखा दिया, कोटक ने आज भी धोखा दिया, क्या कल देगा वो भी देखेंगे। और आज आईसीआईसीआई बैंक और कोटक दोनों बैंक जो उनसे बैंक निफ्टी को नीचे रखा गया। मैंने 17,500 की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कॉल बाय करने के लिए बोली 350-52 पे और 370-72 पे ये प्रॉफिट बुक करवा दिया, 72-75 के लगभग। काफी देर इसी के पास झूलती रही। उसके बाद मैंने लिखा 17,720 के ऊपर जो है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और डाटा को देख के ये लग रहा था 800 के ऊपर भी निकल गई। बैंक निफ्टी जरूर जो है रुक गई, इसीलिए 37,500 की जो कॉल हमने 820 में ली थी इसमें से हमने 830-35 पे जो है एग्जिट हो गए। उसके बाद ये 760, 780, 760, 780 में घूमती रही। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन छोड़ के क्या निकला, उसके बाद बैंक निफ्टी भी रॉकेट हुई और काफी तेजी से ऊपर की तरफ आ गई। आके मैंने बोला भी कि एक लेवल पे मैंने वॉइस मैसेज अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाला, मार्केट्स विद एसबी। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ भी नजर आता है मैं जरूर यहां पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूं। एक्सक्लूसिव चैनल पे तो मैं रहता ही रहता हूं, वहां कुछ जो भी समझ में आता है, नजर आता है, वो मैं शेयर करता हूं। तो यह सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद कर लेनी चाहिए। मैं जो सिंपल डाटा जो एनएसई प्रोवाइड करता है उसको देख के एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगी। मेरे लिए कोई टेक्निकल पैरामीटर नहीं इंपॉर्टेंट रखता, मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका डाटा क्या बोल रहा है, वर्ल्ड के पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। कल जो मैंने बात बोली थी, मैं तेजी थी, हालांकि आज बैंक निफ्टी में मुझे तेजी नजर आ रही थी। अगर एक गैप अप मिल जाता तो आज बैंक निफ्टी सोने पे सुहागा कर देती। और अगर आज
यूएस मार्केट की अच्छी क्लोजिंग हो गई और एशिया अच्छा ओपन हो गया, तो कल निफ्टी से ज्यादा मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आपको मजा देगी। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 37,500 की कॉल से लेकर 3800 की कॉल राइटिंग जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि कल क्या हो सकता है। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस, मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और जो किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और आपको अपस्टॉक के साथ जरूर रखना चाहिए, उनका प्लेटफॉर्म चेंज होके आया। इसके अलावा 3-4 ब्रोकर और भी हैं, आप एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे को जरूर जो है बताइए अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने जब 18,000 की कॉल बोली थी, मेरे एक दोस्त ने कहा सर जीरोधा बाय नहीं करने दे रहा, तो उनका ट्रेड रुक गया। इसी तरह से आपको भी धोखा हो सकता है, तो आपके पास मल्टीपल ब्रोकर्स के अकाउंट होना जरूरी है। उम्मीद है अगर आपने ओपन करना हुआ तो लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। तो दोस्तों, इस शतरंज की बिसात को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि रिटेलर कल के लिए जो है बीरिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई की पोजीशन स्लाइट बुलिश है, बुलिश से मिक्स व्यू भी बोल सकते हैं। प्रास बुलिश हैं और डीआईआई जो है अभी कुछ खास पोजीशन नहीं है उनकी, हल्की सी पुट्स खरीदी हैं और स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। अब कल के लिए क्या व्यू है, बुलिश व्यू रखना चाहिए आपको। अगर एशिया पॉजिटिव खुलता है कल, क्योंकि 3-4 दिन से एशिया की अच्छी पिटाई हो रही है, एशिया पॉजिटिव खुलता है और आज यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद होती हैं, जो अभी तो नीचे थी बट अभी आस्ता आस्ता ऊपर आ रही हैं। यूरोपियन मार्केट भी अगर ऊपर हुई, ऊपर की क्लोजिंग देती हैं, तो आपको अगर एक 50 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो 17,700 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, 17,800 पे भी अच्छी राइटिंग है। तो ये जो कॉल राइटर हैं 17,500 से लेके 800 तक के, और 800 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, ये आज 800 पे इतनी कवरिंग नहीं करके गए। सिंपल उन्होंने सोचा कि कल के लिए भी देख लेते हैं कि शायद कल को एक नीचे मौका मिल जाए और वहाँ पे हम जो है कवर कर लें। तो 17,700, 800 ये जो सारे राइटर्स हैं ये बैकफुट पे आ जाएंगे, कवरिंग के लिए आएंगे और ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ऊपर कितना जा सकती है, किस लेवल तक जा सकती है, 17,900 तक तो फिर कंफर्म हो जाएगा, और 50 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो 17,870, 17,880 तो वैसे ही आ जाएगा 50-70 पॉइंट के गैप अप में। और 17,900 पे यहाँ पे भी जो कॉल राइटिंग है ये भी काफ़ी अच्छी राइटिंग है, तो ये 18,000 के लेवल तक पहुँचा सकती है। तो क्या 17,900 पे आपको पुट लेनी चाहिए अगर मार्केट एक बार वहाँ मिल जाए, या 17,850 पे लेनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों इस लेवल पे ना 3-4 बार जो है मार्केट इस लेवल के आसपास से नीचे आई है, और कई जो है अभी रिटेलर फुल मंदी का व्यू इसीलिए बनाते हैं कि चलो यार यहाँ से पिछली बार आ गई थी तो इस बार भी आ जाएगी, यहाँ से पिछली बार आ गई थी तो इस बार भी आ जाएगी। लेकिन कॉल राइटिंग इतनी अच्छी हुई पड़ी है कि अगर इस लेवल के ऊपर निकली तो कॉल राइटिंग की बदौलत ही जो है ये 18,000 तक पहुंच जाएगी। तो अगर कोई भी गैप अप होता है तो आप 17,000 की 800 की कॉल जो है वो ट्राई कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, और मैं 17,800 की ही कॉल जो है प्ले करूंगा। क्या मैं पुट प्ले करूंगा दोस्तों? डाटा पे नज़र रखूंगा, अगर डाटा में कुछ नज़र आया तो करूंगा, नहीं तो मुझे अभी पुट में शौक नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है 18,000 के लेवल तक भी जा सकती है। मेरा पर्सनल व्यू है, अब जाए नहीं जाए वो मैं लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखता हूँ, डाटा इज किंग जैसे मैं बोलता भी हूँ, तो वो सारा लाइव मार्केट की गेम है। बट अभी के लिए ये समझ में आ रहा है कि अगर 50-70 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, बाय करके चलना है। अगर आपको गैप अप मिल जाता है 17,800 की कॉल, और 17,900 की पुट लेनी है या 18,000 की पुट लेनी है, वो हम डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट पे। आप भी डाटा पे नज़र रखिएगा, मैं भी नज़र रखूँगा। कुछ नज़र में आया तो मैं ज़रूर जो है अपने टेलीग्राम चैनल जो मार्केट्स विद एसबी है इसमें अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ये तो रही। और अगर 17,800 के नीचे, 17,780 के नीचे
अगर 15 मिनट सस्टेन करती है, कितने मिनट, 15 मिनट, तो आप 17,800 की पुट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन एक बार देखना कि क्या पुट में कल कोई बड़ी एडिशन हो रही है। अगर पुट लेनी है तो बड़ा एडिशन होना चाहिए पुट में, तभी पुट रिवार्ड देगी। अगर छोटा एडिशन होता है तो छोटा एडिशन छोटे प्लेयर करते हैं, वो रिटेलर छोटे मोटे को सप्लाई करते हैं और मार्केट में वही जो है रेड कैंडल्स जो है वो बनती रहती हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, तो 17,780 के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करती है तो 17,800 की पुट प्ले कर सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस लगा देना और आपका टारगेट होगा 17,700 से लेके 17,730 तक। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, 17,700 अपने आप में ही अच्छी सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में जो व्यू मेरे को चाहिए था, जो डाटा कल दिख रहा था, वैसा आज व्यू मूव आया नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी भी नेगेटिव से अच्छी खासी नेगेटिव मार्केट में, लाइव मार्केट में डाटा बहुत अच्छा नेगेटिव बना हुआ था, लेकिन रिटेलर ने कॉल राइटिंग तो कर दी, वो कॉल राइटिंग को संभालने में कामयाब नहीं हुए। बड़े प्लेयर्स पोजीशन लेते रहे उनसे, और बाद में मार्केट को जो है वो ऊपर खींच के ले आए बैंक निफ्टी को। अब अगर बैंक निफ्टी में भी 250 पॉइंट की एक तेजी नज़र मिल जाए, गैप अप मिल जाए, तो बैंक निफ्टी खुलेगा आपका 38,000 के लेवल के आसपास। तो 38,000 तक बहुत अच्छी कॉल्स, तकरीबन 40 लाख शेयर जो है वो शार्ट हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। 40 से भी ऊपर है ये नंबर। मैं अभी जो डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बना रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया कितना नंबर है, बट एग्जैक्टली जो रफली अब ये 37,500 से 37,800 के बीच में है या 38 तक है, ये शायद ये 3 स्ट्राइक्स में ही 40 लाख शेयर हैं। तो ये जो 40 लाख शेयर बैक फुट पे आ जाएंगे, इनको कवरिंग के लिए भागना पड़ेगा और ये 38,000 से तक भी पहुंचा सकते हैं। और 38,000 वाले भी अगर शामिल हो गए, फिर कल बैंक निफ्टी आपको 38,200 से 38,300 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसलिए अगर स्पॉट 38,050 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप 38,000 की कॉल लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन क्या 38,000 के लेवल के आसपास पुट लेनी बनती है? फिलहाल मुझे अभी जो है बैंक निफ्टी एक 500-700 पॉइंट का अच्छा मूव देती हुई नज़र आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ये कल ही दे दे या ये परसों दे दे, कल रेंज बाउंड रख के। तो ये देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में कि डाटा कैसे फॉर्म हो रहा है, और जो अभी मूव आएगा ये अच्छा आना चाहिए। और इसमें मूव आने के लिए कोटक बैंक की सहायता चाहिए, SBI की सहायता चाहिए, ICICI बैंक की सहायता चाहिए। ये 3 बैंक्स की मदद से जो है ये मूव्स आ सकता है। अगर कल भी कोटक माइनस हो गया, SBI माइनस हो गया, ICICI माइनस हो गया, तो और या ये गैप अप नहीं होता, फ्लैट ही ओपन होती है, तो ये आपको बैंक निफ्टी कल भी 38,000 के लेवल को पार करती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी हुई पड़ी है। फिर हर लेवल पे दोबारा से जो है एडिशंस हो जाएगा कॉल्स में, और फिर डिफ़िकल्ट होगा उन लेवल को काटना। आज भी एक्चुअली यही हुआ, 38,500 की कॉल में ही बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था लाइव मार्केट में। हालांकि फ्यूचर इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन फ्यूचर एक बार इस लेवल के आसपास भी आया, स्पॉट भी 38,400 से नीचे गया। लेकिन फिर इंडसइंड बैंक की न्यूज़ जो है उससे काम किया, लेकिन आज HDFC बैंक नहीं चला। डिपॉजिट के जो फिगर्स थे इसके भी अच्छे आए थे, ये नहीं चला। और कल ये 2-3 प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर 1-1% चल दें तो 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव दे सकती है। देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होती है। वैसे अभी के जो रेंज बनती है वो 37,300 से लेके 38,300 बनती है, और 38,300 एक लेवल है जिसके आसपास अगर बैंक निफ्टी पहुंचेगी, अगर गैप अप होती है, खुलती है, ऊपर भागती है, इस लेवल के आसपास शायद मैं पुट लेने की ट्राई करूं, हिम्मत करूं। हालांकि अभी जो बैंक निफ्टी बना रही है, जो दिखा रही है, और जो अभी 2 दिनों के बाद RBI की पॉलिसी भी है, तो उस चीज़ को देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद एक मूव दे सकती है, और उस मूव का हमें इंतज़ार करना चाहिए। 37,500 की कॉल या 38,000 की कॉल नेक्स्ट वीक की आपको ये ट्राई करनी चाहिए अगर बैंक निफ्टी फेवरेबल मूव देती है। और अगर नहीं देती तो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखो और स्कैल्पिंग करते रहो। किसमें? 37,500 की कॉल और पुट में। मैं आज जो दिन भर कर रहा था, जितनी देर में मैं स्क्रीन पे था उसके बाद मैं बीच में स्क्रीन छोड़ के गया था, लेकिन मैं आज इसी स्ट्राइक पे स्कैल्पिंग कर रहा था। लेकिन जब मार्केट में अप मूव आया मैं कॉल्स में था, और मेरा जो व्यू है वो बायस पॉजिटिव है।
स्कैल्पिंग सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी जो है 37,500 के नीचे जो है बार बार आके ट्रेड कर रही थी। जैसे ही मूव पॉजिटिव हुआ उसके बाद हमारा विजन भी जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो आपको अभी फिलहाल दिमाग में जो है पॉजिटिविटी लेके चलना चाहिए। किसी कारणवश अगर गैप डाउन मिल जाता है आपको बैंक निफ्टी में, तो व्यू पॉजिटिव बनाते हुए बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पे विश्वास करते हुए आप कॉल पे ट्रेड कर सकते हो।
इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आप कंजूसी करते हो, ताकि भूले बिसरे भटके वो भी इस वीडियो को देख लें, समझ लें, सीख लें, मार्केट विद एसपी के साथ जुड़ जाए और मुनाफा ही मुनाफा कमाएं। अगर आपका हो रहा है तो वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।